मार्केट की एबीसीडी में क्या है खास? आज कमोडिटी के एबीसीडी में हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिलिकॉन वैली बैंक को लेकर। उससे कमोडिटी बाजार पर क्या असर हो रहा है, इस असर को। लेकिन सबसे पहले ये संकट क्या है, कैसे शुरुआत हुआ था। ये यूएस का 16वां सबसे बड़ा बैंक था 3-4 दिन पहले तक, अगर इसके वैल्यू को अगर आप देखेंगे। लेकिन और सबसे कमाल की बात ये थी कि इसके जो डिपॉजिट्स थे और साथ ही जो लेंडिंग का जो इनके ये पास था, लेंडिंग लोन बुक जो था, उसमें काफ़ी गैप हो गया था। उसके बाद जब आमतौर पर बैंक किस तरह से कमाई करते हैं, उनके पास जो डिपॉजिट आते हैं या लेंडिंग के बीच का जो फर्क होता है वो इंटरेस्ट मार्जिन उनकी कमाई होती है। उसके अलावा जो फंड्स बचते हैं वो अलग इन्वेस्ट करते हैं। तो 2021 के लास्ट तक की इनकी स्थिति देखेंगे तो करीब करीब 189 अरब डॉलर का इनके पास डिपॉजिट था और 66 अरब डॉलर के आसपास का इनका लोन बुक था। तो जो गैप था उसे तो निवेश करना ही था। 2021 कोरोना के काल का समय था, तो ऐसे में वहाँ पे ब्याज दरें बहुत कम थी, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वहाँ इन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया। ब्याज दरें बहुत नीचे थी। जो महंगाई बढ़ने लगी 2022 में और ब्याज दरें बढ़ने लगी 0.25% से बढ़कर जब 4.5% तक ब्याज दरें आ चुकी है, तो जब ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ी तो इनके बॉन्ड के वैल्यू तेजी से कम होते गए। अब दबाव आया, इन्होंने फंड रेज का नया प्लान बनाया। फंड रेज का प्लान बनाया तो लोगों को डाउट हुआ, जो भी इनके डिपॉजिटर्स थे, अब उनकी निकासी शुरू हो गई। उससे दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बैंक की हालत आप देख ही रहे। तो इससे कमोडिटी बाजार को क्या फ़ायदा हो रहा है, खास करके बुलियन मार्केट को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि फेड अब बैक सीट पे नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि अब ब्याज दरें जो बढ़ोतरी जो चल रही थी उसे होल्ड करने का वक्त आ गया। और यही वजह है कि सेफ हेवन बाइंग के तौर पर बुलियन में ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। कल एक दिन में हमने देखा था कि चांदी में 6% और 2.5% गोल्ड में। गोल्ड दो ट्रेडिंग सत्र में 4% से ज़्यादा बढ़ चुका है और चांदी 8% से ज़्यादा तेज़ी दिखा चुकी है। तो एक अच्छी तेज़ी आ रही है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है, यील्ड में गिरावट आ रही है, और ये एक नॉन इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट है बुलियन, तो यहाँ तो फ़ायदा हो रहा है। लेकिन क्रूड और मेटल, यहाँ पर दबाव है। क्रूड खास करके इनको लग रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ की चिंता यहाँ से बढ़ सकती है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस और डीप होती है तो इसका नुकसान यहाँ पर होगा, डिमांड इनके कम हो सकते हैं। तो ये कनेक्शन है कमोडिटी का एसवीबी क्राइसिस के साथ। ठीक है, एसवीबी संकट का कमोडिटी बाजार पर किस तरह से असर पड़ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि अब सेफ हेवन के तौर पर सोने में डिमांड उसकी बढ़ी है और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मंदी की जो आशंका बढ़ी है थोड़ा सा संकट गहराने के चलते, तो क्रूड में हमने कमजोरी आती देखी है। ब्रेंट क्रूड का भाव हमने देखा था कल कि $80 की आसपास पहुंच गया था। तो एक कोरिलेशन वहाँ से भी एक हम ड्रॉ कर रहे हैं, वहाँ से भी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं।